तो दर्शकों, जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर जुड़े थे हमारे साथ और उन्होंने हमें कबीर परमेश्वर जी के चमत्कार के बारे में बताया। और हमें और भी यहाँ पर कई पोस्टर नज़र आ रहे हैं जहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी ऊपर कबीर परमेश्वर जी को नदी में डुबोने का असफल प्रयास। और यहाँ पर जो भी हुआ था तब कबीर परमेश्वर जी ने जो चमत्कार किया था उसके बारे में नीचे दिया है और वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी दिए हैं और उसके बारे में नीचे भी लिखा है। और हम नीचे वाले पोस्टर पे जाएंगे तो वहाँ पर कबीर परमेश्वर जी ने एक और चमत्कार किया। कबीर साहिब जी को गर्म कढ़ाई में डाला और यहाँ पर हम फोटोज़ देख सकते हैं। कबीर साहिब जी को गर्म कढ़ाई के अंदर डाला गया है और नीचे उसके बारे में डिटेल दी गई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्यों ने प्रदर्शनी लगाई है उसके मुताबिक और कई पोस्टर नज़र आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लिखा है कबीर वट की अद्भुत कथा। यहाँ पर जो भी गुजरात के भरूच शहर के पास में अंकलेश्वर गांव है वहाँ पर एक कबीर वट नाम से एक जगह है। आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में कबीर वड़ है और वहाँ पर दो शिष्य हैं कबीर परमेश्वर जी के जो उनके पैर चरण साफ कर रहे हैं। उसके बारे में वहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। और उसी के नीचे वाली फ़ोटो में कबीर कोठा दिया है, द्वारका कोटे का वास्तविक चित्र। जो कबीर कोटा है वो द्वारकाधीश में है। उसके नीचे वहाँ पर डिटेल लिखी गई है। कृष्ण जी के शरीर का द्वारका से बाहर अंतिम संस्कार किया था। उनके शरीर को गड्ढा खोदकर पांडवों ने दबाया था। उस स्थान पर वर्तमान में श्री द्वारकाधीश का मंदिर बना है जहाँ बैठकर परमेश्वर कबीर जी सदोपदेश किया करते थे। उस स्थान पर एक गोलाकार चबूतरा कोठा बना रखा है। तो दर्शकों, अभी हमारे सामने एक और पोस्टर है। यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी अपने माता पिता के साथ है और नीचे एक तालाब का भी फोटो लगाया गया है। ऊपर एक दोहा लिखा है फोटो के ऊपर, न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहा जुलाहे ने पाया। वहाँ पर उसी के बाजू में कबीर परमेश्वर जी के प्राकट्य पर डिटेल में लिखा गया है। और वही फोटो के हम नीचे देखेंगे, परमेश्वर कबीर जी का मगह से शरीर सतलोक गमन तथा सुखी नदी में नीर बहाना। कबीर परमेश्वर जी जब सशरीर सतलोक गमन हुए थे तो उन्होंने जो सुखी नदी थी वहाँ पर नीर बहाया था। उसी के बारे में यहाँ पर नीचे डिटेल में दिया गया है। और हमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य ने प्रदर्शनी लगाई है और भी फोटोज़ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत विशाल स्वरूप लगाई गई है। और उसी फोटो के आगे जो ये पोस्टर है बड़ा सा, उसी के बाजू में एक पोस्टर है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्वरूप है। और वहाँ पर कबीर सागर के पेज नंबर 1960 में अध्याय जीव धर्म बोध में लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्मवानी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुण जानो मर्मा। ये कबीर सागर में लिखा हुआ है। तो उसी का नीचे डिटेल में बताया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो दर्शकों, अभी हम प्रदर्शनी के दूसरी ओर आ चुके हैं जहां पर मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर प्रदर्शनी में बहुत से पोस्टर्स और बड़ी बड़ी फ़ोटो वाले फ़ोटो लगाए गए हैं जिसमें कबीर साहिब जी है, संत रामपाल जी महाराज जी है और कुछ गीता जी के प्रमाण हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं प्रदर्शनी की मुलाकात करने के लिए। और यहाँ पर जो भी सदग्रंथ संत रामपाल जी महाराज दिखाते हैं वो भी रखे गए हैं। पुस्तक को देख रहे हैं, प्रमाण पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में लोग आए हैं यहाँ पर दूर दूर से प्रदर्शनी देखने के लिए। और वो पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा है, प्रूफ बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या वो सच है, कितनी सच्चाई है, इससे हम रूबरू कर सकते हैं इन पुस्तकों के माध्यम से जो ये प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। तो दर्शकों, अभी हम प्रदर्शनी में देख रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्वरूप लगा है जिसमें वो सत्संग कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रमाण के लिए उन्होंने पुस्तकें भी रखी है जो वो अपने सत्संग के माध्यमों से प्रमाण देते हैं। और यहाँ पर प्रमाण वाले कुछ फोटोज़ लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं। आइए हम उसे रूबरू करते हैं, क्या लिखा है उनमें। गुरु नानक जी कबीर साहिब जी की ओर संकेत करते हुए बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721
मूल सूली मोहला एक घरू साथ, उसमें वो प्रमाण दे रहे हैं, अंगुला नीच जाति परदेसी खूनी आवे तिलु जावे, ताकि संगति नानकू रहदा कऊ करी मुंडा पावे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से गुरु ग्रंथ साहिब को तक दिखाते हैं, तो आप यहाँ ये जो प्रूफ दिया गया है उसके माध्यम से आप अपने घर पर भी ये गुरु ग्रंथ साहिब लेकर खोलकर देख सकते हैं कि ये प्रमाण सही है, कितनी सच है, कितना झूठ है। तो हमें और एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का ही प्रमाण देते हुए हाईलाइट किया गया है, और हमें तीसरा पोस्टर भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाणित बता रहे हैं सृष्टि रचना कैसे की। आदरणीय नानक साहिब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत दिया है, और वहाँ नीचे ही गुरु ग्रंथ साहिब की जो फोटो कॉपी है वो लगाई गई है, और जो वाणी लिखी गई है उनको हाईलाइट किया गया है। वही हाईलाइट की हुई वाणियों का नीचे भावार्थ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कितने प्रमाण बताए गए हैं सृष्टि रचना के ऊपर। तो दर्शकों, हमें और एक पोस्टर नज़र आ रहा है जहाँ पर लिखा है वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान हैं। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वेदों में प्रमाण सहित बताया गया है कि कबीर साहिब ही भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है। आप देख सकते हैं कि इधर प्रमाण दिए गए हैं कबीर साहिब के लिए। अभी हम आगे चलेंगे, आगे और भी प्रमाण दिए गए हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता सार में जो भी प्रमाण दिया गया है, शास्त्र विरुद्ध साधना गलत है, ये बताया गया है प्रमाण सहित गीता श्रीमद् भगवत गीता को बताते हुए। आप ऊपर देख सकते हैं, वही गीता जी में बताया है ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं गीता जी में बताया गया है पांचवा वेद का प्रमाण। पांचवा वेद कौन सा है उसके बारे में गीता जी में बताया गया है। और हम नीचे देखेंगे कि भगवत गीता में बताया है तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का प्रमाण। यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का प्रमाण बताया है गीता जी में। दर्शकों, दूसरी ओर हमें एक पोस्टर नज़र आ रहा है जिस पर कृष्ण जी की एक बड़ी सी तस्वीर है, और उसी के बाजू में एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, और उसी के नीचे एक सीधा वृक्ष है। और वही फोटो के बाजू में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 का श्लोक दिया गया है, और उसी के नीचे उसका भाषांतर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया है। दर्शकों, हमें एक और बड़ा सा पोस्टर नज़र आ रहा है जहाँ पर पहला जो यहाँ पर बताया गया है जो वृक्ष है उसको सीधा किया गया है, और नीचे लिखा है शास्त्रानुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमें दिख रहा है दूसरी तरफ एक पेड़ है, उसी को उल्टा लटकाया गया है, और नीचे लिखा गया है शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। इसी पेड़ को, उल्टे लटके हुए वृक्ष को दूसरी तरफ डिटेल में बताया गया है। ऊपर कबीर परमेश्वर जी का स्वरूप है, उसी को नीचे जो शाखा है वहाँ पर शिव जी, विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी है। और ये जो वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने डिटेल में बताया है अपने प्रमाण सहित। तो दर्शकों, हमें और एक बड़ा चित्र देखने के लिए मिला है जहाँ पर पहला जो है उसमें लिखा है एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। आप देख सकते हैं ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। और अभी हमें दूसरी तरफ नज़र आ रहा है ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। आप देख सकते हैं ये है ज्योति निरंजन का 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। और तीसरी ओर हमें दिखाई दे रहा है परमेश्वर कबीर साहिब जी के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र, जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये है कबीर साहिब जी के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र। जैसे हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही हमें संत रामपाल जी महाराज जी के और भी पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की स्वरूप है, वहाँ पर तीनों देवता विराजमान हैं।
और नीचे कबीर साहेब जी की वाणी लिखी गई है। और हम दूसरी तरफ देख सकते हैं यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत विशाल स्वरूप है और उसी के दूसरी बाजू यहाँ पर कबीर साहेब जी का दोहा लिखा गया है। आप और भी देख सकते हैं जो तीसरा है वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल स्वरूप लगाया है और उसी के बाजू में एक दोहा लिखा गया है, सदगुरु पुरुष कबीर है चार युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। तो दर्शकों, हमने प्रदर्शनी की मुलाकात दिखाई आपको और हमने बताया भी कि हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य जुड़े और उन्होंने प्रकट दिवस के बारे में बताया, कबीर साहब कैसे प्रकट हुए, उनकी लीलाएं, उनके चमत्कार और हमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है उनके माध्यम से जो वो प्रूफ बताते हैं, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब में जो प्रमाण बताते हैं वो भी जानने के लिए मिले। जो पोस्टर्स लगाए थे उनके माध्यम से हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।